आपको सीधा लाइव लिए चलते हैं अशोक गहलोत की वीसी में, जहां पर वो प्रदेश वासियों को सौगात देते नजर आ रहे हैं। अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, माननीय मंत्रीगण का, सभी जनप्रतिनिधिगण का हृदय से स्वागत करता हूं। राज्य में चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज अलवर एवं नागौर में मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दोनों ही स्थानों पर, विशेषतः अलवर में काफी समय से चिकित्सा महाविद्यालय की प्रतीक्षा थी। अलवर में इसी वर्ष ईएसआई का चिकित्सा महाविद्यालय भी प्रारंभ हुआ है और यह अलवर में द्वितीय चिकित्सा महाविद्यालय होगा। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में राज्य में चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु लगातार गहन प्रयास किए जा रहे हैं और उसी दिशा में अलवर में आज जो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है उसमें भूमि की व्यवस्था करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश, जेल में जो भूमि थी, जेल की भूमि को डाइवर्ट करके मेडिकल कॉलेज के लिए करवाने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और इस प्रकार से जेल की लगभग 14 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इसी प्रकार नागौर में 100 बीघा भूमि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जो कि राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के जो मानदंड है उसके अनुसार आवश्यक भूमि जो 50 बीघा होती है उससे कहीं अधिक है। तो ये परिलक्षित करता है कि राज्य सरकार द्वारा इन मेडिकल कॉलेज की स्थापनाओं को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन दोनों ही स्थानों पर जो एनएमसी के मानदंड अनुसार चिकित्सालयों की आवश्यकता होगी, जो कि 4 साल बाद होगी, उनकी भी तुरंत स्वीकृति के लिए, तुरंत स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करी है। और अलवर में 100 बेड का नवीन चिकित्सालय 35 करोड़ की लागत से और नागौर में 189 बेड का चिकित्सालय 56 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग पर, चिकित्सा शिक्षा विभाग पर अपना आशीर्वाद लगातार बनाए रखा है। जो तृतीय चरण है नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का, उसमें भारत सरकार के स्तर से राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि हमें 15 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति मिली। तृतीय चरण में धौलपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति मिली। इस प्रकार वर्तमान में राज्य में 16 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। उसमें से 6 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पूर्व में ही कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। 4 मेडिकल कॉलेज, जिसमें गंगानगर, चित्तौड़, सिरोही और धौलपुर, उनको 2022 के शैक्षणिक सत्र से ही प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय मेडिकल आयोग में आवेदन किया जा चुका है और उनके द्वारा एक बार निरीक्षण भी किया गया है। शेष मेडिकल कॉलेजेस भी हम अगले वर्ष प्रारंभ करने की मंशा रखते हैं और उसी कड़ी में अलवर एवं नागौर मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास का कार्य आज किया जा रहा है। एक बार पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्रीगण का एवं सभी जनप्रतिनिधिगण का एवं वरिष्ठ अधिकारीगण का हृदय से स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान सरकार श्री प्रसादी लाल मीणा जी से आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। हम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी, भारत सरकार की चिकित्सा राज्य मंत्री प्रवीण भारती जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी सभी विधायकगण, माननीय नागौर और अलवर के माननीय सांसद महोदय और सभी अधिकारीगण, आज बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से राजस्थान में मेडिकल कॉलेज अलवर और नागौर का आपके भारत सरकार के तत्वाधान में माननीय मनसुख जी के और अशोक जी गहलोत जी के कर कमलों से इस दोनों मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास होने जा रहा है। बहुत खुशी है कि हमारी सरकार आते ही
हमने प्रयास किए मुख्यमंत्री जी ने कि हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। भारत सरकार ने हमको 15 मेडिकल कॉलेज दिए। अभी भी हमारे 3 जिले ऐसे हैं जहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। 2 जिलों में तो जालोर और प्रतापगढ़ में हम अब भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा था माननीय मंत्री महोदय, हमारे 2 जिलों में और मेडिकल कॉलेज हो जाए, हमारा राजस्थान पूर्ण मेडिकल शिक्षा से परिपूर्ण हो जाएगा। और निश्चित रूप से आपसे पत्र भी लिखा था, हमने अनुरोध भी किया था, और आप निश्चित रूप से हमारे पड़ोस के ही है गुजरात के, इसलिए राजस्थान पे बड़ी कृपा करेंगे। अभी हमने जो भी आपने राशि तय की, कुल इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक भवन, विद्यार्थी छात्रावास, रेजिडेंट नर्सेज, इंटर्न छात्रावास, प्रधानाचार्य निवास, शिक्षक आवास एवं खेलकूद मैदान आदि का निर्माण किया जाएगा। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का 60 और 40 का राज्यांश है। 325 करोड़ दोनों मेडिकल कॉलेज की लागत है। उक्त मेडिकल कॉलेजों के आरंभ होने से संबद्ध नवीन अस्पतालों नागौर में 189 एवं अलवर में 100 कुल 289 शैय्याओं में वृद्धि होगी। साथ ही 6 नवीन ऑपरेशन थिएटरों का भी निर्माण होगा। वर्तमान में जिला अस्पतालों में लगभग 4-5 विशिष्ट सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है तथा मेडिकल कॉलेज बनने के उपरांत चरणबद्ध तरीके से 14-15 अतिरिक्त विशिष्टताओं में वृद्धि होगी, जिससे उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधाएं एवं रिसर्च की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रति चिकित्सालय 30 बेड की इमरजेंसी सुविधाएं एवं रिसर्च की सुविधाएं होगी, जिससे त्रिस्तरीय केयर की इमरजेंसी सुविधा में विस्तार होगा। प्रति मेडिकल कॉलेज में एक स्किल लैब आरंभ होने से विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जा सकेगी, जिससे उनकी चिकित्सीय कुशलता में वृद्धि होगी। माननीय केंद्रीय परिवर्तित योजना के प्रथम चरण में 7 मेडिकल कॉलेज भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर एवं सीकर संचालित है। केंद्रीय परिवर्तित योजना के सेकंड चरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से जिला मुख्यालय धौलपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की सहमति केंद्रीय परिवर्तित योजना के अंतर्गत रुपए राशि 250 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें केंद्रीय राज्यांश 150 करोड़ एवं राज्य का 100 करोड़ रुपए है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी RSRDC लिमिटेड है। कार्य प्रगति पर है। केंद्रीय परिवर्तित योजना के 3rd चरण में 15 मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर, चित्तौड़, सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, दौसा, नागौर, करौली, टोंक, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, अलवर, झुंझुनू एवं जैसलमेर खोलने के प्रति मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट की राशि 325 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन पर कुल 4,875 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसमें केंद्र की हिस्सा राशि 60% एवं राज्य की हिस्सा राशि 40% है। श्रीगंगानगर, चित्तौड़, सिरोही, दौसा एवं हनुमानगढ़ के कार्य प्रगति पर है। अलवर एवं नागौर मेडिकल कॉलेज के कार्य के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है। बांसवाड़ा, बूंदी, करौली, टोंक, झुंझुनू, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, बारां में निविदा प्रक्रियाधीन है। निश्चित रूप से आपसे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे जो 2 जिले रह गए, हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हमारी सबकी इच्छा है, राजस्थान की जनता की इच्छा है कि सारे के सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाए, जिससे राजस्थान का जो मेडिकल का जो ढांचा है वो मजबूत हो, हर जिले में लोगों को सुविधाएं मिले। निश्चित रूप से आपसे पूरा विश्वास है कि आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत और माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया नागौर और अलवर में निर्मित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास अपने कर कमलों से करें। रिमोट का बटन दबाकर करें। आइए आइए सब लोग, आइए सब लोग आ जाओ। और इस क्रम में सबसे पहले चिकित्सा महाविद्यालय नागौर। चिकित्सा महाविद्यालय नागौर का शिलान्यास।
राशि 325 करोड़ रुपए है। केंद्रांश 195 करोड़ और राज्यांश 130 करोड़ रुपए होगा। और इसी क्रम में चिकित्सा महाविद्यालय अलवर और इसकी भी कुल स्वीकृत राशि 325 करोड़ रुपए, केंद्रांश 195 करोड़ और राज्यांश 130 करोड़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। नमस्ते। राजस्थान की ऐतिहासिक धरती पर आज अलवर और नागौर में दो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे राजस्थान के मेडिकल एवं हेल्थ मिनिस्टर ऑनरेबल ऑल अदर मिनिस्टर्स, सम्माननीय सांसद महोदय हनुमान बेनीवाल जी, बालकनाथ जी, सभी विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार एवं सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उपस्थित सभी भाई एवं बहनों, आज राजस्थान के लिए खुशी का अवसर है कि अलवर एवं नागौर दो डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा था कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ एक्सेसिबल हो और एफोर्डेबल हो। और ये तब संभव होगा जब भारत सरकार और राज्य सरकार साथ में मिलके ये कार्य को पूरा करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीन तबक्के में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कार्य किया गया। उसमें से राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज दी गई है, जो राजस्थान की हेल्थ रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। पहले चरण में 7 मेडिकल कॉलेज शुरू की गई है और सेकंड चरण में एक धौलपुर में मेडिकल कॉलेज आज के दिन में बन रही है और तीसरे चरण में 75 मेडिकल कॉलेज सारे देश में ओपन की जा रही थी। उसमें से 15 मेडिकल कॉलेज केवल राजस्थान को मिली है। ये राजस्थान के लिए और राजस्थान की जनता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज चालू होती है तो उससे कई फायदा होता है। नहीं केवल भारत सरकार पैसा दे दे, राज्य सरकार उसमें अपना शेयर दे दे और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। जब कोई मेडिकल कॉलेज ओपन होती है तो राज्य के बच्चों को, राज्य के स्टूडेंट को बेस्ट मेडिकल एजुकेशन मिलता है और उसके साथ जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होती है, एक क्षेत्र में एक बेस्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है। स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध हो, वहां के युवा बच्चों को मेडिकल एजुकेशन का अवसर मिले, ये दोनों चीज जब इकट्ठी होती है तो जिस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित होती है वहां एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है। आर्थिक गतिविधि भी तेज होती है, उस पर आर्थिक गतिविधि पर भी एक पॉजिटिव और सकारात्मक इफेक्ट मेडिकल कॉलेज चालू होने से स्वाभाविक तौर पर होती है। और देश में मेडिकल कॉलेज और ओपन हो, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज ओपन हो और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी
उसमें जुड़े, इसलिए भारत सरकार की ओर से कई प्रयास किया गया है। अभी जो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट थी, उसको भी कम कर दिया गया है। एनजीओ के द्वारा मेडिकल कॉलेज ओपन हो, कोई कंपनी भी मेडिकल कॉलेज ओपन करना चाहती है, वो भी मेडिकल कॉलेज ओपन कर सके, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। और इसलिए मेडिकल कॉलेज मैक्सिमम खुले और देश में स्वास्थ्य सुविधा बढ़े। और इसलिए देश में तेजी से स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए जो काम हुआ है, ये काम से देश में डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, मेडिकल सीटें भी बढ़ रही है। मैं बताना चाहूंगा 2012-13 में 387 कुल मिला के देश में मेडिकल कॉलेज थी, वो आज 600 हो चुकी है। और इस साल में जिस तरह से मेरे सामने 2 दिन पहले परमिशन के लिए लेटर आते रहते हैं और मैं देखता रहता हूँ, रिव्यू करता रहता हूँ, तो मेरे ध्यान में आ रहा है कि और इस साल संख्या बढ़ जाएगी। और मेडिकल सीटें भी देश में जो थी, वो मेडिकल सीटों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में 51,000 मेडिकल सीटें थी और वो आज बढ़ के 89,000 हो गई है। और इस साल जो परमिशन दे रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि 1 लाख तक हमारी मेडिकल सीटें होगी, वो सारे देश में हो रही है। और ये विषय देश के हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ विषय है। हेल्थ एक्सेस के लिए मेडिकल कॉलेज ओपन हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ये सारी व्यवस्था बन रही है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा हो, देश की सुखाकारी और कल्याणकारी कार्यक्रम हो। ये सब कार्यक्रम स्टेट के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन बना के एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़े। और ये उसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि 60-40 स्कीम के अनुसार भारत सरकार भी अनुदान देती है, राज्य सरकार भी अपना अनुदान देती है और राज्य सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। मैंने तो भारत सरकार ने तो पैसा दे दिया, लेकिन उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके टाइम में मेडिकल कॉलेज बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, ये जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और ये संयुक्त उपक्रम से, संयुक्त प्रयास से हम एक गोल को अचीव कर सके हैं। आज मैं बताना चाहूंगा कि पीजी स्टूडेंट की संख्या भी लगातार बढ़ती रही और वो तो 2 गुनी हो गई है। जो 7 साल पहले 31,000 थी, वो आज बढ़ के 62,000 हो चुके हैं और आगे बढ़ती जा रही है। और राजस्थान के बारे में मैं बताऊं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। राजस्थान में जो 2013-14 में 1,750 कुल मिला के अंडर ग्रेजुएट की सीटें थी, और ये सीट आज बढ़ के 4,680 हो गई है। वैसे ही पीजी की सीट भी राजस्थान में डबल हो गई है। मतलब नेशनल एवरेज से भी राजस्थान आगे चल रहा है। राजस्थान में पीजी की सीट 1,000 थी, वो बढ़ के 2,094 हो चुकी है। इस तरह से राजस्थान भी हेल्थ सेक्टर में बहुत गति से आगे बढ़ रहा है। तो गुजरात का हो, मेरा पड़ोसी स्टेट राजस्थान है, राजस्थान में आना जाना भी रहता है। और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में खड़ा होगा, तो राजस्थान के लोगों को दिल्ली अपने इलाज के लिए आना पड़ता था, गुजरात में अपने इलाज के लिए आना पड़ता था, वो भी राजस्थान के लोगों को कहाँ भी जाना नहीं पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही उसको बेहतर इलाज मिल जाएगा। उससे बेनिफिशरीज को, मरीज को बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब वहां से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, खर्च भी लगता है, समय भी जाता है, और जो गरीब परिवार, गरीब तबके के लोग होते हैं, उसको कई कठिनाई सहनी पड़ती है। जब राज्य में अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेज होती है, तो स्वाभाविक तौर पर वहां उसको बेस्ट और टर्सरी केयर का इलाज भी हो जाता है, और उसके डिस्ट्रिक्ट, अपने नेटिव प्लेस से डिस्ट्रिक्ट प्लेस का डिस्टेंस भी इतना ज्यादा नहीं होता है कि आपको सुदूर जाना पड़े। इस दृष्टि से भी वहां बहुत फायदा होता है। और इसलिए मैं तो चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मेरा आग्रह है कि भारत सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रह दी जाएगी। समय समय पर आपको जो भी भारत सरकार का सहयोग की आवश्यकता है, फाइनेंशियल तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी हम समय पर परमिशन, समय पर मंजूरियां, जो भी करने की आवश्यकता हो वो करते रहेंगे। और आप टाइम पे, आज शिलान्यास 2 हमारे मेडिकल कॉलेज का हो रहा है, उसका भी टाइमलाइन होगी। टाइमलाइन के तहत ये मेडिकल कॉलेज का काम पूर्ण हो जाए, और मेडिकल कॉलेज का काम जो चल रहा है
और जिसका काम ऑनगोइंग है वो भी समय में पूरा हो जाए, उसके पर आप व्यक्तिगत तौर पे उस पर ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे को तुरंत ही, हमारे राजस्थान के युवा बच्चे को एडमिशन का अवसर मिलेगा और हमारे बच्चे वहां पढ़ के एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। इस अवसर पर 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। इस शिलान्यास समय और टाइमलाइन में मुझे पूरा विश्वास है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएंगे और एक वास्तविक मेडिकल कॉलेज के रूप में मूर्तिमंत। आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी में, जहां वो वीसी के जरिए संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें। पूरे प्रदेशवासी इस बात को लेके बहुत ही प्रसन्न है कि उन्होंने एक नया जो अप्रोच रखी है एक अरसे के अंदर, उसके अंतर्गत आज हर जिले में कॉलेज खुलने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार बदल गई थी, यूपीए गवर्नमेंट से एनडीए गवर्नमेंट बन गई थी। उसके बाद में 23 कॉलेजेस स्वीकृत हुए राजस्थान के अंदर। पूरे देश के अंदर सबसे अधिक स्वीकृत राजस्थान के अंदर हुए, कि जो फॉर्मूला हमने बनाया था उस फॉर्मूले के अंतर्गत हम लोगों ने सब अच्छी तैयारी करी, समय पर प्रस्ताव भेजा आपको और आपने वहां पर हमें मंजूरी प्रदान की। उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। एक बात मैं मनसुख भाई थोड़े करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये स्कीम जो है ये यूपीए गवर्नमेंट के वक्त बनी थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस अटैच्ड विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेफरल हॉस्पिटल्स के नाम से। उसके अंतर्गत हमें 7 मेडिकल कॉलेज 23 जो भी आपके वक्त में हुए, पहले फेज में 7 मेडिकल कॉलेज भरतपुर, चूरू, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर ये स्वीकृत हो गए थे पहले फेज के अंदर। उसके बाद में तमाम जो सरकार बदलने के बाद में इस स्कीम को आपने लागू रखा। ये बहुत ही आप धन्यवाद के पात्र हैं मोदी जी और आप लोग। स्कीम को आपने इसके महत्व को समझा, इसको आपने चालू रखा। उस कारण से आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं बार बार मीटिंगों के अंदर, मैं सुनता रहता हूँ पब्लिक मीटिंग में भी, कि पूरे हर जिले में कॉलेज खुलने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है। और आज जो हालात बन गए यूक्रेन के बाद में, मैं समझता हूँ कि आप ज्यादा कौन समझ सकता है। यूक्रेन में जिस प्रकार के हालात बने हैं देश के अंदर, बच्चे आ रहे हैं और हमारे बच्चे चीन और नेपाल, यूक्रेन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान सब जगह जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका आपके सामने, आप इतिहास बनाएंगे, क्योंकि आप जब से मैं देख रहा हूँ आपने ये विभाग संभाला है, तब से आपने बहुत ही सक्रिय होकर इस विभाग को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि नए नए फैसले कर रहे हैं। और ओमिक्रॉन के वक्त में भी कोई कमी नहीं रखी। तीसरी लहर में मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार वैक्सीन का प्रधानमंत्री जी ने, आपने, हम सब ने जो प्रयास किए थे, उसके कारण से टाइमली वैक्सीन होने से 3rd फेज का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं लगातार करीब 550 वीसी मैंने की होगी 2 साल के अंदर कोरोना काल में। उसमें अधिकांश वीसी खाली कोरोना को लेके हुई थी और मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी को साथ लिया, सभी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया, सभी धर्मगुरुओं को वीसी करी, एक्टिविस्ट को, एनजीओ को बुलाया और सबको इन्वॉल्व किया, पब्लिक को। उसका परिणाम ये रहा कि बहुत शानदार तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान में संभव हुआ। हमारे मृत्यु दर भी, रिकवरी दर भी आप देखी होगी, अच्छी रही थी। और हमारे वीरोड़ा मॉडल तो पूरे देश और दुनिया के अंदर भी काफी पॉपुलर हुआ। उसमें देवी शेट्टी जो आपने सुना होगा, नारायण हृदयालय वाले जो डॉक्टर हैं बेंगलोर के अंदर, उनको हमने 2-3 बार जोड़ा वीसी से, नरेश त्रियांग के साथ में जोड़ा, डॉक्टर सरीन के साथ में जोड़ा। उनका एक अच्छा सुझाव था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अब जो टाइम आ गया है कि जैसे उन्होंने कहा कि राजस्थान में आप तो एक जिले में खोल के खुश हो रहे हो और कर्नाटक में 86 कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। उनका सुझाव था कि एमसीआई को अपना बदलना चाहिए, मिजाज अप्रोच बदलना चाहिए कि कितनी जमीन, बड़ी जमीन हो, बड़ा कैंपर हो, जरूरत तो नहीं है। आप अगर वर्टिकल बिल्डिंग बना दें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दें,
अच्छी मेडिकल कॉलेज खुल सकती है। तो इसमें आप विचार करें कि कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे हो जाए। अभी आपने कहा भी है कुछ चेंजेस किए एमसीआई ने, जो नया नाम रख दिया एमसीआई का आजकल। इसी प्रकार से आप और कोई क्रांतिकारी फैसला करवा करके, क्योंकि एमसीआई जो पहले था उसमें बहुत हालत खराब थी, एमसीआई बहुत बदनाम हो चुका था, आपको तो मालूम ही है। बड़ी मुश्किल से अब आपने इसका नाम भी बदला है और मैं समझता हूँ इसके नियम बदले होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह जो करप्शन होता था एमसीआई के अंदर, जग जाहिर करप्शन, वो अब स्थिति नहीं रहेगी। और ये जो अभी देवी शेट्टी ने सुझाव दिया वो भी आपके अपने सुझाव भी हो सकते हैं, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री हैं तो पूरे देश के सुझाव आते होंगे आप पास में। ये अगर मिला करके हम लोग नई गाइडलाइन जारी करें राज्यों को कि सरकार के अलावा सब काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार के अलावा, क्योंकि अभी भी देखो रेशियो जो है, जब मैंने आपको कहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने चालू किया था इसको, तब जो 75-25 रेशियो था इसका। बाद में जब आपने इसका जो शुरू किया सरकार आने के बाद में, तो रेशियो 60-40 हो गया, रेशियो बढ़ भी गया राज्यों का। राज्यों की स्थिति अच्छी होती नहीं, आप जानते, राजस्थान में रेगिस्तान के इलाके भी हैं, आकाशों के पड़ते हैं, तो रेशियो बदल गया, वो अलग पुरानी बात हो गई। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा प्राइवेट सेक्टर को जितने ज्यादा ला सके हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने के अंदर, उतना मैं समझता हूं कि जो आपका सपना है, जो होना भी चाहिए, जो हालात देश की आबादी के हिसाब से हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय जो बने हुए हैं नियम, उसके अंतर्गत मैं समझता हूँ हमें, मेरे पास तो ये फिगर है कि 1000 में से 1000 के अंदर 4 होने चाहिए डॉक्टर 1000 के व्यक्तियों पर, जबकि हमारे यहाँ बहुत कम है। ये अगर अपन इसको बदलने के लिए या अधिक कैसे डॉक्टर बन सके, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा मैं अपने निवेदन करना चाहूंगा कि काम जो शुरू हो गए हैं इसमें धन की भी मैं समझता कोई कमी नहीं आएगी। और राजस्थान में भी हम लोगों ने काफी अच्छा काम करने का प्रयास किया। हमने, आपको याद होगा, हमने फ्री मेडिसिन कर रखी थी, 10 साल पहले शुरू किया था, अच्छा प्रोग्राम चला। फ्री टेस्ट शुरू किए थे। अभी हमने चिरंजीवी योजना लागू करके 5 लाख बीमा था 10 लाख का कर दिया अभी हमने। और साथ में अभी हमने आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी। आपको जान के खुशी होगी और मैं चाहूंगा कि आप, हो सकता है आपके आप कन्वींस हो तो आप पूरे देश में लागू करवा देगा आईपीडी ओपीडी सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री, कैशलेस, जैसे आयुष्मान भारत का है। उसी ढंग से मैं समझता हूँ इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो क्योंकि आज महंगाई का टाइम है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, लोगों में बड़ा माहौल अलग सा बना हुआ है। इस वक्त में हम लोग इस काम को आगे लगा सकते हैं। एक बात जो हमारे मंत्री जी ने कही आपको अभी, कि हमारे जो जालोर, राजसमंद, प्रतापगढ़ 3 जिले ऐसे हैं जिसमें आधा आदिवासी क्षेत्र है के अंदर, वहाँ 3 कॉलेज है हमारे जो नॉर्म्स में पहले कोई प्राइवेट कॉलेज है राजसमंद, इस कारण से वहां मिली नहीं हमें कॉलेज। तो बाकी जब 23 कॉलेज हमें मिली है, 3 कॉलेज बाकी रह गई है। वो अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन काम लेके अगर आप मंजूर कर देंगे तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि राजस्थान का भला होगा। जालोर तो आपके पड़ोस में ही है, आप हमारे पड़ोसी हो, तो हमारा हक है आपको कहने का कि आप जालोर को और राजसमंद, प्रतापगढ़ को आप लोग 3 जिले 3 कॉलेज दे दीजिए आप। बाकी तो बातें करी थी कम आपसे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस काम को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। जैसा आपकी मंशा है उसी के अनुरूप हमने अच्छा व्यवस्था कर रखी है। ऑक्सीजन की पहले हमारी हिस्सत नहीं रही है। मैंने आपको फोन किया था, आप कलकत्ता में थे उस वक्त में, और मैंने आपको टेलीफोन किया, उस पर रेमडेसिविर दवाई की ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी। आपने वहां से मुझे कॉल बैक किया और आपने पूरी इमदाद करी। मुझे कोविड हो गया तो आपको फोन आ गया, एक हेल्थ मिनिस्टर फोन कर दे हमें, आप बताओ। तो मैं किसी को फोन करता हूं तो कितना खुश होता व्यक्ति भाई के सीएम का फोन आ गया। तो मंत्री जी आपने बहुत ध्यान रखा सबका। अब मैं आपसे अपील करूंगा कि ये तो नॉर्म्स बदलाओ, प्राइवेट सेक्टर को आप आह्वान करो, अधिक से अधिक लोग आए और मेडिकल कॉलेज के जाल बिछाओ। देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में बहुत कम पढ़ रही भी, प्रति जिला एक भी कम पढ़ेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने के बाद में आपको मैं समझता हूँ सोच समझ के प्रधानमंत्री जी ने आपको बनाया मंत्री, और जब आप जयपुर आए थे तो घर पे भी आए थे, 6 बार भी अब आए थे, मुझे याद है।
तब भी आपने विश्वास दिलाया था कि हम पूरा ध्यान रखेंगे राजस्थान का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमी नहीं छोड़ोगे। इस मौके पर बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। मुबारकबाद सबको, आपके विभाग को। और यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।